सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। H3N2 वायरस एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। जब इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो व्यक्ति में बुखार आना, खांसी होना, पूरे शरीर में दर्द होना, उल्टी तथा मतली होना, रनी नोज, नाक का तेज बहना और किसी किसी व्यक्ति में दस्त लगना, इस तरह के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। यह वायरस छींकने, बोलने तथा खांसने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस वायरस का जब व्यक्ति में इन्फेक्शन हो जाता है तो कम से कम 5 से 7 दिन तक उसमें इन्फेक्शन रहता है और शुरुआती 3 दिन बहुत ही तेज बुखार आता है। यह बुखार 30 दिन के लास्ट तक जाते जाते अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन जो खांसी रहती है ये 2 हफ्ते से लगाकर 3 हफ्ते हो सकती है। इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है उसे NCDC H3N2 वायरस के इन्फेक्शन के अंतर्गत मानती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि सितंबर महीने से लगाकर फरवरी महीने में जो सीजनल डिजीज होती है उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस तथा अन्य वायरस की वजह से यह सभी समस्याएं होती, लेकिन हाल ही में अभी मार्च शुरू हो गया है तब भी यह समस्या देखी गई। इस वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादातर 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में तथा 15 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों में देखा गया है। इस इन्फेक्शन में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, साथ ही तेज बुखार आता है। चूंकि यह एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें किसी प्रकार की एंटीबायोटिक दवा देने की आवश्यकता नहीं है। इसका ट्रीटमेंट मात्र सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही किया जा सकता है। जैसे अगर किसी को बुखार आ रहा है तो उसको पैरासीटामोल दवा दी जाएगी, किसी को उल्टी हो रही है तो ऑनडेंसेट्रोन या डोम्पेडोन दी जाएगी, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल के साथ में कोई दर्द निवारक दवा जैसे NSAID क्लास की दवा है वह दी जाएगी। इस तरह से अलग अलग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके इस वायरस के इन्फेक्शन से व्यक्ति को निजात दी जाती है। साथ ही अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर स्थिति किसी की हो रही है या इन्फेक्शन शुरुआती पहले दूसरे दिन में है तो उसे एंटीवायरल ड्रग ओसेल्टामाविर भी डॉक्टर द्वारा दी जा रही है, जो कि H1N1 जो स्वाइन फ्लू का वायरस है उसके लिए बनाई गई दवा थी। और इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाई, यदि आप इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, इसकी क्या डोज होती है, कब कितनी मात्रा में दी जाती है, किस मरीज को कितना देना चाहिए, कौन कौन सी स्थिति में नहीं दे सकते, तो ये सभी बातें उस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो उसे आई कार्ड में क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। हाल ही में इस प्रकार का जब इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार आता है, तो एजिथ्रोमाइसिन तथा एमोक्सिसिलिन क्लेवनिक एसिड ये 2 एंटीबायोटिक बहुत ही ज़्यादा चलन में है। इनको लेने पर 1-2 दिन में कुछ फायदा हो जाता है और फायदा होते ही उस एंटीबायोटिक को भी मरीज बंद कर देते हैं, जिससे कि एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंट डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। वैसे एंटीवायरल डिजीज़ है तो किसी प्रकार का ज़्यादा फायदा एंटीबैक्टीरियल दवा से नहीं होता है, इसलिए इस इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दवाओं को अवॉइड ही किया जाता है। जैसा कि यह वायरस छींकने, खांसने तथा बोलने से फैलता है, तो इस कारण से अगर इस वायरस से आप बचना चाहते हैं, इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं। जब भी आप कोई खाने पीने की वस्तु रहे तो बार बार अपने हाथ को धोकर उसका प्रयोग लें, मुंह को ढककर रखें। इस तरह से अगर रहते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। इस वायरस का इन्फेक्शन होने पर सबसे ज़्यादा खतरा जो है वह है प्रेग्नेंट वुमन, जो महिलाएं गर्भवती है, या कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से छोटी है, या वह व्यक्ति जिनको क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे लंग्स की डिजीज़ हो, लीवर किडनी की डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, बहुत पुरानी होती है, सीवियर डिजीज़ है, तो उन्हें इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा है, उन्हें काफ़ी समस्या हो सकती है। और इस H3N2 वायरस से आपने सुना होगा कि इंडिया में अभी तक 2 मौतें हो गई। वह दोनों ही मौतें, पहला व्यक्ति को तो लंग्स का कैंसर था उसे हुई है और दूसरों को हाइपरटेंशन की समस्या थी, इस कारण से दोनों की मौत हुई है। तो अगर कोई सीवियर डिजीज़ का पेशेंट है उससे बहुत ही ज़्यादा इसका खतरा है। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी H3N2 वायरस के बारे में। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी और थोड़ा डर आपका कम हुआ होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें और इन्फेक्शन होते तुरंत ही आप ट्रीटमेंट ले लें, तो इस बीमारी से कोई भी खतरा नहीं रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई दवा, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।